हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार आप सबका जीएचपी स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज हम पॉलिटी में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका ये क्या होती है और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं और इनमें कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, विधायिका में कौन कौन आते हैं। दोस्तों, ये तीन तरीके के शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो इन तीन शब्दों को लेकर के एक समस्या पैदा होती है। तो आज हम इन तीन शब्दों को जानेंगे। दोस्तों, जब हम इन तीन शब्दों को पढ़ लेंगे तो संविधान पर आप एक अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हैं और आप संविधान को एक इजी वे में पढ़ सकते हैं। जब आप इन तीन शब्दों को पढ़ लेंगे तो लगभग आधे से ज़्यादा आपका संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए, विधायिका विधायिका का काम होता है विधेयक को बनाना। हमारे विधायिका वाले विधेयक को बनाते हैं और इसे लागू कार्यपालिका वाले कराते हैं। दोस्तों, जब हमारे देश में विधेयक बनता है तो विधेयक को विधायिका वाले बनाते हैं और इसे लागू कार्यपालिका वाले कराते हैं। जब इस विधेयक को लागू कराने में कोई समस्या पैदा होती है या इसका कोई वॉल्यूशन करता है तो उसे दंडित करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है और ये न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से दंडित करती है। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि कार्यपालिका में हमारे कौन कौन आते हैं। देखिए, हमारे देश में दो स्तर पर सरकार बनती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर हमारे देश में सरकार बनती है। तो हमारे जो कार्यपालिका वाले जो मेंबर होते हैं वो केंद्र स्तर पर भी होते हैं और राज्य स्तर पर भी होते हैं। तो पहले हम केंद्र स्तर पर समझेंगे कि केंद्र स्तर पर हमारी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, उसके बाद हम राज्य स्तर पर समझेंगे। देखिए, केंद्र स्तर पर हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं। दोस्तों, ये हमारे कार्यपालिका के हेड होते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आता है। मंत्री परिषद। दोस्तों, मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा हमारा मंत्री राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। दोस्तों, मंत्रिपरिषद में हमारे तीन तरीके के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। दोस्तों, हमारे कार्यपालिका में ये सदस्य आते हैं। हमारे कार्यपालिका के हेड प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और इनके पास सर्वोच्च मात्रा में शक्ति होती है और इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। अब हम राज्य स्तर पर कार्यपालिका को समझेंगे। राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसमें राज्यपाल आते हैं। इस कार्यपालिका में हेड हमारे राज्यपाल होते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं। दोस्तों, इस कार्यपालिका में वास्तविक जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है और
केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसमें भी वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है। ये तो नामित रूप के होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। मुख्यमंत्री के बाद वही मंत्रिपरिषद आता है। ये हमारे राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका है वो ये आते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम कार्यपालिका को दो भागों में और डिवाइड करके देख सकते हैं। इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लेना और अपने नोट्स स्वयं बनाना। देखिए, कार्यपालिका को दो भागों में और डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। दोस्तों, स्थायी कार्यपालिका में जो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं वो हमारी स्थायी कार्यपालिका में आते हैं और उनकी आयु एक निश्चित समय तक निर्धारित होती है। 60-62 साल तक उनकी आयु एक निर्धारित होती है। और अस्थायी कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। ये एक अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं और इनका कार्यकाल 5 साल तक होता है। ठीक है, देखिए, हमारे विधायिका में जब विधेयक बनता है तो हमारे देश में दो स्तर पर बनता है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। देखिए, केंद्र स्तर पर जो हमारा विधेयक बनता है वो संसद में बनता है। संसद में विधेयक को बनाने वाले दो अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, इनको हम सांसद बोलते हैं। ये हमारे संसद में बैठ कर के केंद्र लेवल पर विधेयक को बनाते हैं। और जो राज्य स्तर पर जो विधेयक बनता है वो हमारा विधानमंडल में बनता है। दोस्तों, विधानमंडल में भी दो अंग होते हैं विधेयक को बनाने वाले, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारी विधानसभा है। ये हमारे भारत के जो जितने भी राज्य हैं उन सब में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद हमारे सभी राज्यों में नहीं है। ये विधान परिषद हमारे 7 राज्यों में है अभी। ये विधान परिषद राज्य के ऊपर डिपेंड होता है। आप विधान परिषद को रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, ये एक राज्य के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये मैंने विधेयक को आपको बताया कि हमारे भारत में केंद्र स्तर पर विधेयक बनता है और राज्य स्तर पर बनता है। केंद्र स्तर पर बनता है वो संसद में बनता है और संसद में हमारे राज्यसभा और लोकसभा वाले बनाते हैं। और राज्य स्तर पर जो विधेयक बनता है वो विधानमंडल में बनाता है और विधानमंडल में जो विधेयक बनाते हैं वो विधानसभा और विधान परिषद वाले बनाते हैं। देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो विधायिका में बैठ कर के विधेयक बना रहे हैं और इधर कार्यपालिका में बैठ कर के काम भी कर रहे हैं। ठीक
ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जैसे हमारे नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कार्यपालिका में वास्तविक हेड हैं। और जब विधेयक को बनाते हैं संसद में बैठ करके, तो यहाँ संसद में होते हैं। देखिए जितने बार जो हमारे मंत्री हैं, वो मंत्री हमारे जब विधेयक को बनाते हैं, तो जब विधेयक को बनाते समय वो विधायिका के अंग होते हैं, और जब कार्यपालिका में कार्य करते हैं तो वो उस टाइम कार्यपालिका के अंग होते हैं। ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका में एक बॉन्डिंग चलती रहती है। कभी विधायिका के मेंबर कार्यपालिका में भी कार्य करते हैं और कार्यपालिका के मेंबर विधायिका में भी काम करते हैं। ये एक दूसरे में बॉन्डिंग चलती रहती है। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सत्ताधारी जो पार्टी के जो मंत्री होते हैं, जब वो चुनाव जीतते हैं तो वो मंत्री बन जाते हैं। ठीक है। तो वो मंत्री बन करके कार्यपालिका के अंग बन जाते हैं, और जब विधायिका में जब विधेयक को बनाते हैं तो वे विधायिका के अंग बन जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब हम न्यायपालिका को देखते हैं। न्यायपालिका हमारी एकीकृत रूप में ढली हुई है। देखिए सबसे बड़ा जो हमारा कोर्ट होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। इसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या सेशन कोर्ट होता है, जिसे हम सत्र न्यायालय बोलते हैं। दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट एक केंद्र स्तर पर काम करता है और हाई कोर्ट एक राज्य स्तर पर। ठीक है। ये एकीकृत रूप में डले हुए हैं। जब आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में अपील सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। देखिए हम डीपीएसपी में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम आर्टिकल 50 को पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका ये एक साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है इनका पृथक्करण, ये अलग अलग अपना कार्य करेंगे। देखिए जब ये जॉइन होकर के काम करेंगी तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। वो समस्या कैसे बन जाएगी कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से अपना फैसला नहीं सुना पाई। ठीक है। और कार्यपालिका कहीं न कहीं न्यायपालिका को दबा के रखेगा। ठीक है। कार्यपालिका अपने स्वार्थ के लिए अपने दबाव में काम करवा सकता है। ठीक है। जब ये साथ साथ काम करेंगे तो। ठीक है। और जो हमारी नरेंद्र मोदी लोक कल्याणकारी योजना की बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं वो पूर्ण रूप से साबित नहीं हो पाई। ठीक है। इसमें कहीं न कहीं जनता इसमें पिसेगी। ठीक है। तो इसमें जनता की भलाई नहीं रह पाएगी। ठीक है। अगर ये एक साथ काम करते हैं तो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।